गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम दंड के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने दंड के पहले सिद्धांत प्रतिरोधात्मक सिद्धांत का अध्ययन कर लिया था। विभिन्न विधि शास्त्रियों ने भिन्न भिन्न जगह अध्ययन किया और अध्ययन के परिणाम स्वरूप हमारे सामने भिन्न भिन्न तरह के सिद्धांत सामने आए। पहले हमने प्रतिरोधात्मक सिद्धांत है, सेकंड है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत, थर्ड है पाश्चात्मक सिद्धांत, फोर्थ है निरोधात्मक सिद्धांत और पांचवा है सुधारात्मक सिद्धांत। ठीक है, आज हम प्रतिशोधात्मक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्रतिशोध कहते हैं ना, बदले की भावना अच्छे अच्छे को जलाकर राख कर देती है या खाक कर देती है। खाक कर देती है मतलब राख कर देती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि द्रौपदी के 8 शब्दों ने के कारण दुर्योधन के मन में बदले की भावना प्रज्वलित हुई और एक महाभारत के रूप में आज भी हमारे सामने एक ज्वलंत उदाहरण है। द्रौपदी ने एक बार दुर्योधन का कहा था, अंधों के अंधे, अर्थात अंधों के अंधे ही होते हैं। इसके कारण दुर्योधन के मन में बदले की भावना घर कर गई थी और उसका रूप में आज हम महाभारत को देखते हैं, या उसका एक क्या कह सकते हैं दुष्परिणाम महाभारत के रूप में हमारे सामने आता है। कांट के अनुसार जैसे को तैसा, टीट फॉर टैट, लोकोक्ति पर आधारित है। मतलब जैसे को तैसा, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। इसी सिद्धांत पर आपका यह प्रतिशोधात्मक सिद्धांत काम करता है। लाइफ शेल गो फॉर लाइफ, हैंड फॉर हैंड एंड फुट फॉर फुट, आई फॉर आई एंड द टूथ फॉर टीथ। अर्थात लाइफ शेल गो फॉर लाइफ मतलब जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, आँख के बदले आँख, दांतों के बदले दांत। ठीक है, अगर किसी ने आपकी जीवन लिया है या किसी ने किसी के जीवन हर लिया है तो उसके भी क्या किया जाएगा, उसके जीवनों को या उसके प्राण की आहुति दे दी जाएगी। इसी तरह हाथ के बदले हाथ, हाथ किसी ने आपको चोटकारित किए या हाथ काट दिया तो उसका भी हाथ लिया जाएगा। पैर के बदले पैर, आँख के बदले आँख और दांतों के बदले दांत। इसी प्रतिशोध की भावना पर यह सिद्धांत आधारित है। अमेरिका के प्रसिद्ध न्यायाधीश डगलस होम्स ने कहा है कि यह सिद्धांत मूलतः 2 बातों पर आधारित है। पहला, अपराध से समाज में अपराधी के प्रति प्रतिकार की भावना और शोध उत्पन्न होता है। प्रतिकार की भावना मतलब बदले की भावना के कारण, और शोभ मतलब व्याकुलता के कारण। व्याकुलता किस तरह की व्याकुलता? जैसे लोगों के मन में जब कोई अपराध कारित होता है तो भय होता है। भय के साथ साथ कि उनके साथ ऐसा अपराध कारित नहीं हो जाए, साथ साथ उनके मन में क्रोध भी सज्जित होता है। इसी को हम यहाँ कहेंगे कि इस तरह उनके मन में क्या होता है, शोक कारित होता है, व्याकुलता की भावना रहती है। तो यह सिद्धांत अपराध से समाज में अपराधी के प्रति प्रतिकार की भावना और क्षोभ से उत्पन्न होता है। तो यह जो न्याय द्वारा क्या किया जाता है, अपराधी को दंडित करके क्या किया जाता है, ये जो क्षोभ रहता है, व्याकुलता रहती है, इसको शांत किया जाता है। द्वितीय, दंड स्वयं में ही अपने आप में एक उद्देश्य है। दंड जो होता है वो स्वयं में क्या होता है, अपने आप में एक उद्देश्य होता है। प्रतिरोधात्मक सिद्धांत के विभिन्न विधि शास्त्रियों ने क्या किया है, समर्थन किया है। जैसे अरस्तु, स्टीफन, ब्रेडले आदि विद्वानों ने भी क्या किया है, इसका समर्थन किया है। ब्रेडले के अनुसार उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार विवाह और प्रेम में परस्पर संबंध होता है, उसी तरह दंड विधि और प्रतिशोध में भी निकट का संबंध होता है। मतलब दंड विधि है जो वो है प्रतिशोध, प्रतिशोध मतलब बदले की भावना, और दंड विधि का भी क्या है, पास का रिलेशन है या निकट का संबंध है। इसी तरह प्लेटो कहते हैं न्याय आत्मा की अच्छाई, न्याय आत्मा की अच्छाई एवं स्वास्थ्य है, जबकि अन्याय इसकी बीमारी, शर्मिंदगी तथा दंड इस बीमारी का इलाज है। मतलब जब जब कि कोई व्यक्ति आपके साथ न्याय कर रहा है तो क्या कर रहा है, आत्मा की अच्छाई है और स्वास्थ्य है, और जबकि अन्याय क्या है, बीमारी और शर्मिंदगी है, और दंड इस बीमारी का क्या है, इलाज है या उपाय है। दंड का उचित इसलिए भी है कि अपराध करने वाला व्यक्ति क्या होता है, दुर्जन होता है और संवेदनहीन होता है। दंड इसलिए भी दिया जाता है, औचित्य के आधार ये माना गया है कि दंड इसलिए भी दिया जाता है कि जो व्यक्ति अपराध कारित कर रहा है वो किस प्रकृति का होता है, दुर्जन होता है और संवेदनहीन होता है। मतलब उसके मन में संवेदनशीलता रहती ही नहीं है। उसके मन में ना तो दूसरे के प्रति दया रहती है, ना प्रेम रहता है, ना आदर रहता है। सौहार्द आदि की भावनाएं न होने के कारण उसे क्या होता है, प्रतिशोधात्मक दंड देना दंडाधीश का नैतिक दायित्व है। अतः उसे क्या दिया जाता है, शारीरिक दंड दिया जाता है, जैसे कारावास दिया जाना, देश निकाला दिया जाना, मृत्युदंड आदि से दंडित किया जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि इस तरह के बदले की भावनाओं का होना कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब वो व्यक्ति दुर्जन होता है, संवेदनहीन होता है, तो इस तरह का कार्य किया जाना चाहिए।
पर जो हमारे विधि शास्त्री हैं सामंत, उनका ये कहना है वो इस पक्षधर नहीं है, और वो कहते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, प्रतिशोध का उपचार न मानते हुए, मतलब प्रतिशोध की भावना को उपचार के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे और अपराध में वृद्धि होती है। क्योंकि प्रतिशोध की भावना बहुत से घरों को जला के रख देती है, क्योंकि अगर प्रतिशोध की भावना शांत नहीं होती, वो व्यक्ति के मन में चलती रहती है।